कोशिशें की थी कि वो हिंदू धर्म में ही बदलाव कर सके, बढ़िया चीजें उसमें कर सके, उसी में समानता आ सके, लेकिन जब वो प्रयास असफल रहे, जब उन्होंने बौद्ध धर्म को चुना है। देखो बाबा साहब ने 1935 को येवला में, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं उसके मरूंगा नहीं। तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध हक है, मैं लेके रहूंगा, उसके पहले चले गए। नेताजी सुभाष चंद्र ने बोला तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी देता हूँ, आजादी के पहले चले गए, कुछ पता नहीं। लेकिन 1935 को येवला में जब इस नासिक में बाबा साहब ने घोषणा की, और 21 साल के बाद नागपुर में बाबा साहब ने धम्म दीक्षा ली। उसी का पीछे लॉजिक ऐसा था कि इन हिंदू धर्मी, इन पाखंडी को, ये छुआछूत वाले को, ये पत्थर वाले को, ये कर्मकांड वाले को, ये अंधश्रद्धे वाले को हमने चांस दिया था कि हम भी इंसान हैं, हम भी तुम्हारे जैसे हैं। लेकिन इन लोगों ने नहीं समझा। बाबा साहब ने इस देश का, इस धरती का, भगवान बुद्ध को अपनाया और सबको समानता दिया है। ये बाबा साहब का बड़ापन है। लेकिन यहाँ जहाँ अभी मौजूद है, इसको भी तो पांडव लेनी के नाम से जाना जाता है। ये क्रांति प्रतिक्रांति है। पांडव लेनी नाम है नहीं, त्रिरश्मि लेनी कहा जाता है। जब सूरज निकलता है तो अंदर भगवान तथागत की मूर्ति है, तो उस पे दिन में 3 बार उसका जो सूर्य का प्रकाश है वो जाता है, उसकी वजह से इस लेनी को कहा जाता है। त्रिरश्मि, लेकिन नीचे बोर्ड लगा हुआ है पांडव लेनी का। पांडव लेनी का कुछ नहीं। ये देखो इस देश में सब जगह, हर जगह, या पंढरपुर जाओ, या बालाजी में जाओ, या गंगा में जाओ, या हर जगह बुद्ध की मूर्ति है। लेकिन इसको बनाया है इन लोगों ने, सब हर पत्थर के जो मूर्ति है हर जगह। अभी राम मंदिर का काम चल रहा था, वहाँ का जो खुदाई हुआ, उस खुदाई के अंदर पूरा इंडिया के अंदर, जम्बूद्वीप के अंदर बुद्ध ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। भगवान बुद्ध की मूर्ति जग में मूर्ति सम्राट कनिष्क ने ईस्वीसन पहली शताब्दी में बनाया, उसके पहले किसी के भी मूर्ति नहीं था। और ये 14,000 लेनी इधर भारत में है, तो 14,000 लेनी की वजह से 12,000 लेनी भारत महाराष्ट्र में है। इसलिए 2,500 पहले से बोलती है कि यहाँ बुद्ध थे, बुद्ध होके गए, ये हमारा प्रूफ है। उनका कोई प्रूफ नहीं है ना, बस वो क्रांति प्रतिक्रांति हो गया, बाबा साहब ने लिखा है, बना हुआ है। वहाँ जो कुछ नहीं मिले, वहाँ जो अवशेष मिले वो पूरे बुद्ध के अवशेष है। वो तो मीडिया ने दिखाया नहीं, आज तो मैं खुद बता रहा हूँ। हाँ, लोगों को पता चल रहा है, लोगों को सबको पता है। ये जितने भी लोग हैं जो बाबा साहब ने कहा था, या गांधी ने कहा था कि बाबा साहब जब पढ़े लिखे हो गए कि बाबा साहब तो दलितों के कैसे नेता बन सकते हैं, मैंने तो कपड़े उतार दिया है। हम बाबा साहब तो सूट बूट में रहते हैं। बाबा साहब ने बोल दिया कि जब तक मैं ये समाज को मेरे जैसा सूट बूट में नहीं लाऊंगा, तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। तो आज जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, जो भी सूट बूट में घूम रहे हैं, वो सब बाबा साहब के अनुयायी है। सपना पूरा हो गया उनका, जो बाबा साहब का सपना था पूरा तभी हो गया था। बाबा साहब ने कहा था मैं भारत बौद्धमय करूंगा, बाबा साहब ने उसी वक्त कर दिया था भारत बौद्धमय। आज भी जाके देखो, तिरंगे पे है ना अशोक चक्र है, तिरंगे पे अशोक चक्र है। कोई बोलता है तिरंगा तो 3 कलर का होता है, तिरंगा तो 4 कलर का है। तो तिरंगा 4 कलर का नहीं, 5 कलर का भी होता है, क्योंकि जो शहीद होते हैं जवान, उनका भी कलर उसमें है, वो तो उसमें लपेट के आते हैं। 1200 साल बौद्ध धर्म ही था, लेकिन इस पाखंडी लोगों ने 6वें 7वें शतक में इसको बदल के फिर बुद्ध को महादेव बनाया, बुद्ध को 10 मुंह लगाया, बुद्ध को 4 हाथ लगाया। भगवान बुद्ध ना घोड़े पे बैठा, ना गद्दे पे बैठा है, ना हाथ में तलवार है, ना कुल्हाड़ी है, ना कोयता है। जिसमें भगवान में दम रहता है, जिस भगवान में, वो किसी जानवर के ऊपर बैठते नहीं, उसके हाथ में कोई तलवार विलार नहीं रहता है, वो अपना सामने वाले का इंटरनल पावर जागरूक करता है। बाबा साहब बुद्ध को पकड़ा, हमारा सत्यानाश होना मांगता था ना, अरे कुछ नहीं किया, हमारी प्रगति हो गया। हर हमारा देखो कितना साइल में लोग, देखो हमारी औरत लोग कितनी साड़ी कितनी पहनी हुई है, पढ़े लिखे सब आदमी। अरे उसी ने तो बताया यार, पढ़ो पढ़ाओ और लोगों को पढ़ाओ। अरे जय भीम है तो सब कुछ है, जय भीम है तो स्वातंत्र है, जय भीम है तो समानता है, जय भीम है तो न्याय है, जय भीम है तो प्रज्ञा है, जय भीम है तो कोई कर्मकांड नहीं है। बस जय भीम का नारा लगाओ और इस देश को पुनः बौद्ध धम्म बनाओ। जय भीम, जय बुद्ध।